जय श्री कृष्णा। कलयुग में यदि कोई एकादशी के दिन इसके महात्म्य को सुनता या पढ़ता है तो उसे मानसिक समस्याओं तथा शारीरिक रोगों का कष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री नारायण को एकादशी तिथि अत्यंत ही प्रिय है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के महात्म्य की कथा और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आप कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्रों सहित सभी सुखों को प्रदान करने वाली तथा पापों को हरने वाली है और साथ ही सद्गति को देकर मोक्ष को देने वाली है। इसीलिए इसके महात्म्य को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। यह बात है द्वापर युग के आरंभ की। वहाँ पर एक महीजीत नाम के प्रतापी राजा रहते थे, जो अपनी महेशमती नाम की नगरी में रहकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे और दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था को आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली और अपनी प्रजा को पुत्र के समान ही पाला है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं करी, सभी को समान माना है। सज्जनों की हमेशा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते रहे। एक आश्रम में उन्होंने वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए जितात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन सबको देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप सबका हित करूँगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। लोमश मुनि के ऐसे वचन को सुनकर सभी बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, इसीलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महीजीत, जो प्रजा का पालन पुत्र के समान करते हैं, वह पुत्रहीन हैं, इसीलिए दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम सभी उनकी प्रजा हैं, इसीलिए उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से ही हमें विश्वास हो गया कि हमारा यह संकट तो अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषिवर ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इन्होंने कई बुरे कर्म किए।
क्योंकि यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलाशय में वह जल पीने को गए। उसी समय वहाँ पर तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा हुए और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर सभी कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी लिखा है। जिस किसी भी कारण से राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, यदि आप सभी प्रजाजन उसका व्रत करें और रात्रि को जागरण करें और इसका संपूर्ण फल राजा को दे दें, तो यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। लोमश मुनि के वचनों को सुनकर मंत्रियों सहित समस्त प्रजा अपने नगर को वापस आई। उन सभी ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और उसका फल द्वादशी के दिन राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।